सामने पीपीटी है, स्पा केयर नेचुरल हैंडमेड बाथिंग बार। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो हमारा साबुन है, एक दूसरा साबुन हमारे पास हुआ करता था जो स्पा केयर का एक ब्रांड नेम से ही है, वो 6 पीस का साबुन आता था। वो अभी कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। उसके बदले कोई दूसरा साबुन आएगा, कब आएगा अभी कुछ डेट्स पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेट जरूर आएगा। लेकिन ये हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सोप है, साबुन है नहाने का। ये साबुन में 3 वेरिएंट है हमारे पास। एक तो है चारकोल, बैम्बू चारकोल एंड ऑरेंज, एक है बैम्बू चारकोल एंड नीम, और एक है बैम्बू चारकोल एंड टी ट्री ऑयल। ये साबुन क्या है, इसके क्या फायदे हैं? लोगों को लगता है कि ये कॉस्टली है। इसका भी मैंने कंपैरेटिव आप लोगों को एनालिसिस दिखाया था कि मार्केट में जितने भी बेहतर ब्रांड हैं जो केवल चारकोल सोप बनाते हैं, इसमें तो हमें चारकोल के साथ साथ और भी 3 चीजें मिल रही है कि एक में ऑरेंज मिल रहा है, एक में नीम मिल रहा है, एक में टी ट्री मिल रहा है। लेकिन जो केवल चारकोल सोप बनाते हैं उनके भी प्राइसेस हमसे ज्यादा हैं। बट स्टिल इसमें क्या ऐसी खूबी है जिसकी वजह से ये साबुन बहुत अच्छा है और आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले स्पा केयर नेचुरल हैंडमेड बाथिंग बार, नाम से ही ये क्लियर है कि ये हाथ का बना हुआ है, हैंडमेड है। और जो भी हैंडमेड होता है वो किसी न किसी जो हथकरघा उद्योग है, जो हस्तशिल्प उद्योग है, उसको बढ़ावा देता है। और आप सब जानते हैं कि हस्तशिल्प उद्योग में, हथकरघा उद्योग में जो हमारे समाज का वंचित तबका है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, खास तौर पे वो महिलाएं हैं जो ये इस तरह के उद्योग में काम करती हैं। तो ये जो हमारी फैक्ट्री है उसमें केवल विडोज या इस तरह की महिलाएं काम करती है और वो अपने हाथ से साबुन बनाना, पैकिंग करना, ये सारा काम होता है। तो एक तरह से जब भी आप ये साबुन इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे देश के हस्तशिल्प उद्योग को, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देते हैं और एक तरह से एक चैरिटी का काम करते हैं। तो इस साबुन को और किसी वजह से नहीं, तो इस वजह से ही इस्तेमाल करें, लेकिन जरूर इस्तेमाल करें। अब हम इस साबुन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि ये जो नेचुरल हैंडमेड बाथिंग बार है उसमें बैम्बू चारकोल, बांस, जो वर्जिन बैम्बू होता है, जो छोटा होता है, जो पूरा पक जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें बदल जाती है। मैं फोटो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जब बांस निकलता है और थोड़ा सा ही वो डंडा बड़ा होता है, उसका छोटा होता है, उसको वर्जिन बैम्बू बोलते हैं, तो उसका चारकोल इस्तेमाल किया गया है साबुन में। ये एक कॉमन इंग्रेडिएंट है। ये 3 वेरिएंट में आता है, एक्टिवेटेड चारकोल बाथिंग बार विथ नीम ऑयल। उसके अलावा दूसरा जो वेरिएंट है, एक्टिवेटेड चारकोल बाथिंग बार विथ ऑरेंज ऑयल। जो तीसरा वेरिएंट है वो है एक्टिवेटेड चारकोल बाथिंग बार विथ टी ट्री ऑयल। अब इसके बारे में अलग अलग समझेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिवेटेड बैम्बू चारकोल क्या होता है। एक्टिवेटेड चारकोल हेल्प्स टू रिमूव पॉइजनस केमिकल्स, डर्ट एंड अदर माइक्रो पार्टिकल्स टू द सरफेस ऑफ स्किन, which helps you to achieve a flawless complexion and fight acne. Acts as a body detoxifier. जैसा कि हम लोग इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उसके लिए हमारे पास ओपीसी है और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है, बीसीएम भी टॉक्सिन निकालने का काम करता है, हमारा मैट्रेस भी टॉक्सिन निकालने का काम करता है। वैसे ही हमारी जो स्किन है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स को एक्सपोज होती है। हम बाहर जाते हैं, धूल, मिट्टी, डर्ट, पसीना, ये सारी चीजें तो लगती ही हैं, लेकिन बाहर कितना पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन कितना है आप जानते हैं। और हवा में गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्री का जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, उससे जो धुआं निकलता है उसमें लेड जैसे हार्मफुल केमिकल होते हैं, वो सब हमारे स्किन के पास आते हैं। ये जो जहरीले केमिकल हमारे स्किन के साथ आते हैं उससे बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती है, जिसमें एक स्किन कैंसर भी है। आप लोगों ने टीवी पे भी बहुत बार बहुत सारे ऐड देखे होंगे कि फेस वॉश का ऐड है या टूथपेस्ट का ऐड है, सब में चारकोल है। क्योंकि चारकोल गंदगी निकालने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए और निकाल देने के लिए, खास तौर पे केमिकल वाली गंदगी, जो जहरीली गंदगी है, उसके लिए फेमस है। तो ये आपके स्किन से सारी गंदगी को निकाल देता है अच्छी तरह से। स्किन फ्लॉलेस हो जाती है, कोई गंदगी नहीं रहती उसमें, कोई टॉक्सिन नहीं रहती। स्किन का डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये। और अगर स्किन से टॉक्सिन्स और जहरीली गंदगी निकल जाए तो एक्ने और पिंपल होने के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद एक नॉर्मल, एक रेगुलर इंग्रेडिएंट के तीनों ही वेरिएंट में नारियल का तेल डाला गया है, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत सालों से, सभी, ऐसा कोई होगा नहीं शायद अभी सेशन में या दुनिया में, ये खासतौर पर हमारे देश में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कभी कोकोनट ऑयल इस्तेमाल नहीं किया हो।
स्किन के हाइड्रेशन के लिए बेस्ट ऑयल माना जाता है। ये स्किन की इलास्टिसिटी, ऐसे खींचते हैं फिर से अपनी जगह पे आ जाती है, ऐसा नहीं कि खींचा और लटक के रह गया या दबाया तो दबा हुआ ही रह गया। तो स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए, और जो कोलाजन है स्किन में, एक कोलाजन एक खास तरह का प्रोटीन है जो स्किन के हेल्थ को मेंटेन करता है। तो ये कोलाजन के प्रोडक्शन के लिए, ताकि स्किन में नए सेल्स बनते रहें, स्किन हेल्दी रहे, स्किन में रिंकल्स ना हो, झुर्रियां ना पड़े, स्किन लटके नहीं, तो ये सारी चीजों के लिए और स्किन को प्रॉपर हाइड्रेशन देने के लिए, स्किन में नमी बनाए रखने के लिए नारियल का तेल बहुत अच्छा है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी नारियल के तेल में, नारियल के तेल यानी कोकोनट ऑयल से आपकी स्किन जल्दी से बूढ़ी नहीं होगी, उसकी उम्र जवान बनी रहेगी। तो अगर आपको अपनी स्किन को जवान बना के रखना है तो भी ये आपके लिए साबुन हेल्पफुल है। तीनों में से कोई भी वेरिएंट चूज करें, चारकोल और कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल तीनों में ही कॉमन है। कोकोनट ऑयल हैज एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो आपको स्किन के कैंसर से भी बचाता है और स्किन को और भी बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, सच एज विटामिन ई एंड विटामिन ए। कोकोनट ऑयल में नेचुरली विटामिन ए और विटामिन ई होता है, जो दोनों ही स्किन के लिए अच्छे हैं, इसीलिए कोकोनट ऑयल स्किन के लिए अच्छा है, इसीलिए हमारा ये साबुन स्किन के लिए अच्छा है। विच हेल्प टू शो डाउन द एजिंग प्रोसेस, एजिंग को घटाने में एंटी एजिंग के लिए जरूरी है, एंड मे हेल्प टू रिड्यूस द डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स एंड द सन। जो फ्री रेडिकल्स हैं या जो सूरज की गर्मी है, उससे जो स्किन की जो ऊपर के जो 2 लेयर डैमेज होते हैं, उसको बचाने में ये हेल्प करता है। कोकोनट ऑयल इज नेचुरली एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग तो क्योंकि उसमें हाइड्रेट करता है तो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट तो है ही। इसके अलावा स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने से भी ये बचाता है। मेनी women यूज इट एज ए नेचुरल मॉइस्चराइजर। आपने देखा होगा विंटर के टाइम में जब स्किन ड्राई होने लगती है तो बहुत सारे विंटर में नारियल का तेल भी जम जाता है जो प्योर कोकोनट ऑयल है, फिर भी बहुत सारे लोग उसको आग पे गर्म करके, धूप में रख के गर्म करके उसको एज ए बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर के तौर पे पूरी बॉडी में नारियल का तेल लगाया जाता है। तो ये नारियल का तेल हमारे तीनों ही वेरिएंट के साबुन में है। उसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट जो कॉमन है वो है कैस्टर ऑयल, जो एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, स्किन में किसी तरह की चोट लग जाए, सूजन हो जाए, उसकी वजह से जो स्किन खराब हो जाती है, उस चीज से ये बचाता है। और इसके अलावा ये स्किन को एंटी एजिंग भी प्रदान करता है और स्किन की स्मूथनेस को, क्योंकि कई बार देखा ना स्किन में वाट्स जैसे बन जाते हैं, कहीं उभर गया, कहीं धस गया, कहीं गड्ढे जैसे हो गए, तो इसकी जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है कैस्टर ऑयल की, वो स्किन को स्मूथनेस, चिकनी एकदम त्वचा प्रदान करती है। इसके अलावा फेशियल स्किन पे लगाने के लिए खास तौर पे, क्योंकि बॉडी में कहीं और भी हो जाए तो बॉडी के दूसरे पार्ट्स तो ढके रहते हैं, खास तौर पे फेस पे लगाने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें भी विटामिन ई होता है। इट कैन हेल्प द रिड्यूस ऑफ अपीयरेंस ऑफ स्कार्स। स्किन पे जो हल्के फुल्के दाग है, बहुत गहरे दाग है कोई, तो वो ये साबुन से नहीं जाएंगे, लेकिन हल्के फुल्के दागों को घटाने में ये हेल्प करेगा। एंटीऑक्सीडेंट में बता चुका हूँ, स्मूथनेस को बढ़ाता है। अब इसके बाद जो इसका वेरिएंट है, उसमें एक वेरिएंट है, जो पहला वेरिएंट है उसमें है नीम ऑयल। नीम की प्रॉपर्टी, नीम के बारे में हिंदुस्तानियों को बताने की जरूरत नहीं है, नीम की प्रॉपर्टी से हम सारे लोग वाकिफ हैं। बहुत सारे, मतलब नीम के ऊपर तो अगर सेशन शुरू किया जाए नीम के क्या क्या फायदे हैं, तो मुझे लगता है 3-4 दिन कंटिन्यूस बताया जा सकता है, नीम के इतने फायदे हैं। लेकिन यहाँ पे साबुन में जो नीम इस्तेमाल किया गया है वो मेनली इस्तेमाल किया गया है इसके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए। स्किन में ऐसा नहीं है कि ब्लेड से कट गया, ब्लीडिंग हो रही है तभी, हमारी ये स्किन, खासतौर पे बॉडी की स्किन, फेस की स्किन, इतनी पेपर से भी कट जाता है। कई बार स्किन में हमारे माइक्रो कट्स लगते हैं जो ऐसे नहीं पता चलता, ब्लीडिंग होती है आपको पता नहीं, जैसे आप जो लोग शेविंग करते हैं या जो लोग वैक्सिंग करवाते हैं उनको पता होगा, माइक्रो कट्स लगते हैं, उसके बाद अगर आप जैसे आफ्टर सेव लगाते हैं या कुछ चीज लगाते हैं तो आपको जलन जैसी महसूस होती है। वो माइक्रो कट्स होते हैं जो ऐसे पता नहीं चलते, आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा। तो वहां पे सेप्टिक ना हो जाए, कोई घाव ना बने, जो वो हो सकता है वो घाव भी, जो कट माइक्रो है तो सेप्टिक भी माइक्रो होगा, वो दिखेगा नहीं लेकिन स्किन को तो नुकसान पहुंचाएगा। स्किन उबर खाबर हो सकती है, अनइवन हो सकती है, स्किन में डार्क पैचेज आ सकते हैं या स्किन में डार्क वाट्स निकल सकते हैं। तो ये सारी चीजों को रोकने में ये नीम ऑयल काम करता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, ग्रेट फॉर ड्राई स्किन। ये सब पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, जिनकी ड्राई स्किन है उनको आप नीम वाला साबुन देंगे, बिकॉज नीम ऑयल कंटेन्स विटामिन ई एंड ऑल्सो रिच इन हेल्दी फैटी एसिड्स। तो इसकी वजह से ये जो ड्राई स्किन है उसके लिए अच्छा है। इट इज ग्रेट फॉर हीलिंग क्रैक ड्राई स्किन बाय पेनिट्रेटिंग इनटू द स्किन। ये स्किन में अंदर तक जाता है, ये स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है और उसको जो इसका जो हाइड्रेशन है, क्योंकि ये जब पेनिट्रेट करेगा तो ये साबुन आप लगा रहे हैं, साबुन में और भी चीजें हैं, वो भी चीजें अंदर जाएगी, कोकोनट ऑयल भी अंदर जाएगा
तो ये स्किन को अंदर तक हाइड्रेट करेगा। तो जो जिनकी ड्राई स्किन है, इतनी ड्राई हो जाती है कुछ लोगों की, वो फटने लगती है। बहुत सारे लोग उसमें मॉइस्चराइजर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं बहुत सारे फेस में ड्राइनेस से बचने के लिए, और वो जो क्रीम या मॉइस्चराइजर जो भी होता है वो बहुत ही ऑयली होता है, तो जिसकी वजह वो ऊपर ही रहता है, वो अंदर नहीं जाता। तो एक तो वो अंदर से रिपेयर नहीं कर पाता, दूसरा वो ऊपर से रहने की वजह से वो स्किन को चिपचिपा बना देता है। तो इसकी वजह से ये उसमें बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो ड्राई स्किन वालों को आप नीम ऑयल वाला साबुन रिकमेंड कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक है और एंटी बैक्टीरियल भी होता है नीम, तो ये एक्ने को क्लियर करने में हेल्प करता है। रिंकल्स, ये अंदर से ये जो साबुन में हमारे जो न्यूट्रिशन है विटामिन ई का, विटामिन ए का, ये अंदर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से रिंकल्स से ये बचाता है। ये अंदर से जाकर के जो मेलानिन्स होता है उसके ऊपर काम करता है। तो जो आपकी जो स्किन टोन अनइवन हो जाती है, कहीं डार्क कहीं व्हाइट, इस तरह से उसको भी बैलेंस करता है, इवन आउट करता है, मतलब बराबर करता है। सूजन को घटाता है, और ये जो हमारे स्किन में कभी कोई चोट लग जाए या कभी कोई छोटी मोटी माइनर इंजरी हो जाए तो उसमें हेल्प करता है। जो ऑरेंज ऑयल है, ये नेचर्स इंसेक्टिसाइड है। आपको पता है हमारे हेयर ऑयल में भी नीम और आंवला है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं ना कि जो स्किन पे लगा लो तो मच्छर नहीं काटेंगे। तो इस तरह के जो बाहर के चीजें हैं जो हमारे स्किन पे अफेक्ट करती है, उससे भी ये साबुन बचाता है आपको। तो ऑरेंज ऑयल है, ऑरेंज ऑयल इज हेल्पफुल इन मेकिंग द स्किन ब्राइटन एंड सूदेज द स्किन। ये स्किन को शांति देता है, राहत देता है। इसके अलावा स्किन को ब्राइट बनाता है। तो जिन लोगों को ग्लोइंग स्किन चाहिए, ब्राइट स्किन चाहिए, वो ऑरेंज ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज एसेंशियल ऑयल इज एंटीसेप्टिक, इसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है। एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये सूजन से भी बचाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो जो स्किन की सेल्स में अगर इन्फ्लेमेशन आएगा तो स्किन में रिंकल्स ज्यादा पड़ेंगे। जो स्किन का इन्फ्लेमेशन होता है वो बेसिकली रिंकल्स हैं, वैसे रिंकल्स जिसमें स्किन लटकने लगती है, which makes an ideal ingredient in your skin. It has anti-aging properties. Anti-aging property तो हो गई ना, अगर आपको ये झुर्रियां पड़ने से बचा रहा है, रिंकल से बचा रहा है, तो एंटी-एजिंग प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद तीसरा है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल क्या है? ये जो हमारा एक्ने है, खासतौर पे एक्ने से बहुत सारे लोग और खासतौर पे टीनेजर्स बहुत परेशान होते हैं। इसमें बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। वैसे तो ये तीनों ही साबुन, जो तीनों ही वेरिएंट हैं, वो एक्ने के लिए हेल्प करते हैं, बट खास तौर पे ये जो टी ट्री वाला जो है वो एक्ने के लिए स्पेशलिस्ट है, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है टी ट्री में। इट हेल्प्स टू काम रेडनेस, जो जहां पे एक्ने या पिंपल होता है वहां पे देखेंगे वहां पे स्किन थोड़ी सी रेड हो जाती है, स्वेल्ड आउट हो जाती है, थोड़ा सा उठाव आ जाता है उसमें, उभर जाती है, और सूजन भी होता है उसमें। तो ये सारी चीजों को घटाने में ये हेल्प करता है, एक्ने हो, पिंपल हो, इन सब चीजों को। इट में इवन हेल्प टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस एक्ने स्कार्स। इसको रेगुलर लंबे समय तक इस्तेमाल करने से जो पिंपल्स और एक्ने की वजह से जो दाग आ जाते हैं चेहरे पे, ये उसको भी घटाता है और आपकी स्किन को क्लियर और स्मूथ बनाता है। ये तो हो गया तीनों साबुन के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें जो इसके बारे में डाउट्स अभी तक मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आए हैं। पहला डाउट आता है कि हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ड्राई स्किन वाले के लिए कौन सा है, स्किन नॉर्मल स्किन वाले के लिए कौन सा है, जिनको स्किन पे ग्लो चाहिए उनके लिए कौन सा है, वो मैंने अलग अलग बता दिया। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, ग्लो तो सबके लिए चाहिए। तो अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो ये साबुन आप तीनों वेरिएंट खरीदिए और वीक में एक एक दिन, अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाना चाहते हैं, जैसे किसी को बहुत एक्ने है या बहुत ड्राई है, तो वो एक पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप तीनों लीजिए, एक बार ये लगाया, दूसरा लगाया, या कई लोग जैसे मैं करता हूं, मैंने तीनों ही साबुन एक साथ खोल के रखे हुए हैं। एक दिन या दिन में, जैसे अभी विंटर्स है तो एक बार नहाने से काम चलता है, गर्मियों में 2 बार, तो एक बार ये लगाया, एक बार दूसरा लगाया। कई लोगों का ये डाउट होता है कि इसमें एक साइड ब्लैक है, दूसरे साइड कलर है, तो कौन सा साइड पहले लगाना है, कौन सा साइड लगाना है, कौन सा साइड नहीं लगाना है। तो इस तरह के डाउट आते हैं। तो एक साइड जो ब्लैक है तीनों में कॉमन, वो चारकोल है, वो चारकोल है। तो वो पोर्शन, अब चारकोल का क्या है, पहले सफाई करता है वो। तो खास तौर पे बॉडी के वो पार्ट, वैसे तो पूरी बॉडी में ही, खास तौर पे बॉडी के वो पार्ट जो एक्सपोज्ड रहते हैं,
उस पे तो आपको चारकोल ही लगाना है पहले, ताकि वो डर्ट, गंदगी, ये सब जो है वो निकल सके। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप अपने स्किन को ग्लो देना चाहते हैं तो ऑरेंज वाला लगा लीजिए, एक्ने है तो उसमें नीम वाला भी लगा सकते हैं और टी ट्री वाला भी लगा सकते हैं। लेकिन पहले, सिंस उसको क्लियर आउट करना जरूरी है, स्किन की क्लीनिंग जरूरी है, तो पहले आप एक बार हल्का सा एप्लीकेशन चारकोल वाले साइड से कीजिए, उसके बाद दूसरी बार हल्का से उसको वॉश करने के बाद फिर दूसरी बार हल्का सा एप्लीकेशन आप जो इसकी दूसरी साइड है उससे कीजिए। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, एक दिन खाली चारकोल वाले साइड से नहा लिया, 2-3 दिन उस साइड से नहा लिया, तो फिर वो साइड पतला हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर दूसरी साइड से नहाया। ऐसा मत कीजिए, आपको दोनों ही साइड इस्तेमाल करना है। खास तौर पे जो पार्ट एक्सपोज है, जैसे फेस है, हैंड्स है, ये एक्सपोज होते हैं, वहां पे तो इन बिना सोचे हुए सबसे पहले चारकोल से उसको क्लीन कीजिए, उसके बाद दूसरी वाला साइड इस्तेमाल कीजिए। बाकी बॉडी में ये आपकी चॉइस पे भी डिपेंड कर सकता है। तो ये हो गया स्पा केयर सोप के बारे में। इसको आप रेगुलर डेली यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा नहाने का इसका कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा बनता है हमारे एलोवेरा हैंड वॉश के साथ। जिन लोगों को, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये बहुत कॉस्टली है, कॉस्टली तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो केवल चारकोल सोप भी आते हैं वो भी इससे ज्यादा कॉस्टली है। तो अगर हम मार्केट में अवेलेबल दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें तो हमारा स्पा केयर चारकोल सोप सस्ता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अफोर्ड करने की प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास, जिनकी इतनी इनकम नहीं हो कि वो इस रेंज का साबुन इस्तेमाल कर सके, तो उनको लगता है कि ये जल्दी जल्दी खत्म होता है, हमारे ज्यादा पैसे खर्च होंगे। तो इन दैट केस आपके पास एक ऑल्टरनेट है कि आप फेस पे या हैंड्स पे या जो एक्सपोज्ड बॉडी के पार्ट है जहां पे इन प्रॉपर्टीज की आपको जरूरत है, जैसे एक्ने फेस पे ही होता है, पेट पे नहीं होता, या पीठ पे नहीं होता, ऐसे जगहों पे जैसे फेस, हैंड्स, ये सबको वॉश करने के लिए तो आप ये सोप इस्तेमाल करें। और बाकी बॉडी के लिए बॉडी वॉश के तौर पे आप हमारा जो एलोवेरा हैंड वॉश है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में घोल के झाग बना करके उसको, जो लूफा होता है उससे अप्लाई कर सकते हैं बॉडी पे, जैसे लिक्विड बॉडी वॉश यूज करते हैं किसी भी ब्रांड का, वैसे ही उसको इस्तेमाल किया जा सकता है।